दीवानी वादों से संबंधित कानून। दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी भी संपत्ति या अधिकारों से संबंधित जो वाद है उन्हें दीवानी वाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका सरल मतलब यह है कि वे सभी मुकदमे जिनमें किसी हित चाहे निजी हो या सार्वजनिक हो, किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार के लिए दो व्यक्तियों में जो विवाद होता है और उसके परिणाम स्वरूप जो वाद न्यायालय में दायर किए जाते हैं उन्हें दीवानी वाद कहते हैं। मोटे तौर पर दीवानी वादों में जो वाद शामिल हैं वे हैं: पहला, कर्ज या अन्य किसी धनराशि की वसूली से संबंधित वाद। दूसरा, नागरिक अधिकारों से संबंधित वाद जैसे कॉपीराइट, सड़क पर आवागमन आदि। तीसरा, चल या अचल से संबंधित वाद। चौथा, व्यक्तिगत रास्तों का उपयोग, नाली, नींव आदि। पांचवा, मकान मालिक एवं किराएदार के बीच विवाद। छठा, पारिवारिक विवाद जिसमें वैवाहिक एवं भरण पोषण भी शामिल है। सातवां, किसी करार या समझौते से संबंधित विवाद। आठवां, साझेदारी फॉर्म या लेखा जोखा से संबंधित विवाद। नौवां, धार्मिक अधिकारों से संबंधित विवाद। 10वां, सार्वजनिक स्थलों से संबंधित विवाद। 11वां, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद आदि। अब सामान्य जन को दीवानी न्यायालय के कितने प्रकार कार्य करते हैं यह जानना जरूरी है। जो सामान्यतः राज्यों में होते हैं वह इस प्रकार है। पहला, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन। इस न्यायालय में ऐसे मुकदमे सुनवाई के लिए ट्रांसफर होकर प्राप्त होते हैं, सिविल जज की अदालत में दाखिल किए जाते हैं। उस न्यायालय को केवल ऐसे मुकदमों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिनकी मालियत 1 लाख रुपए तक होती है। दूसरा, सिविल जज। यह न्यायालय दीवानी मामलों के लिए सबसे निचली स्थायी अदालत है जहां दीवानी वाद दायर किए जाते हैं। ऐसे सभी दीवानी मुकदमे जिनकी मालियत 1 लाख रुपए तक है इस न्यायालय में दायर किए जाते हैं। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन। यह सिविल जज के तुरंत बाद की ऊपरी अदालत है। इस न्यायालय द्वारा ऐसे मुकदमे सुने जाते हैं जिन्हें सिविल जज की अदालत में ट्रांसफर के द्वारा प्राप्त किया गया है। इस न्यायालय को असीमित मालियत के मुकदमों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सिविल जज। यह न्यायालय ऐसे दीवानी वादों को प्रमुख किए जाने के लिए पहली छोटा न्यायालय है जिनकी मालियत 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। इस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार पर कोई बंदिश नहीं है और उसे 1 लाख रुपए से ऊपर की मालियत के सभी दीवानी मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही सिविल जज के निर्णय के विरुद्ध ऐसे मामलों में अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय को प्राप्त है, जिसे जिला जज द्वारा उस न्यायालय में सुनवाई हेतु ट्रांसफर किया गया है। लघु वाद न्यायालय। जिन जनपदों में लघु वाद न्यायालय कार्यरत है वहां 5,000 रुपए तक की वसूली के संबंध में दावा लघु वाद न्यायालय में दाखिल किया जाता है। साथ ही मकान मालिक एवं किराएदार के बीच में किराएदारी करार के तहत वादों की सुनवाई भी इस न्यायालय में की जाती है। किराएदारी से संबंधित ऐसे सभी वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है जिनकी मालियत 25,000 रुपए तक है। जिला जज। यह न्यायालय सिविल जज से उच्चतर एवं जनपद की सर्वोच्च अदालत है। यहाँ सिविल जज एवं सिविल जज दीवानी वादों के निर्णय के विरुद्ध अपील और निगरानी सुनी जाती है। कुछ विशेष वादों में जिला जज को मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात ऐसे मामलों से संबंधित मुकदमे केवल जिला जज के समक्ष ही प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे मोटर दुर्घटना, प्रतिकर से संबंधित मुआवजों के लिए वाद, नाबालिगों के लिए अपने अभिभावक की नियुक्ति। उच्च न्यायालय। यह राज्य की सर्वोच्च अदालत होती है।
जिसको मौलिक एवं अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त है। संविधान में दी गई किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। ऐसे ही शासन से संबंधित विभाग द्वारा नागरिक के किसी अधिकार का उल्लंघन करने पर शासन के विरुद्ध रिट याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। साथ ही उच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान भी ले सकता है जो जनता के स्वास्थ्य जन कल्याण को प्रभावित कर रहा है। उच्चतम न्यायालय यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जो देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है। इस न्यायालय द्वारा की गई कानूनी व्याख्या देश के समस्त न्यायालयों पर बाध्य है। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी अधिकार के हनन होने की स्थिति में सीधे रिट याचिका भी की जा सकती है।